Hare Krishna. I hope everyone is able to see me. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes. Prabhuji. हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam. Hare Krishna. Everyone is prepared, na? Hare Krishna Prabhuji. To keep their video on. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। Okay, very good. Amazing. सबका वीडियो ऑन है। जय हो। तरुण प्रभु। Yes, Prabhuji. आ जाएंगे, ठीक है। हम जय राधा माधव करते हैं। इंद्राणी माता जी कहाँ है? अर्पण प्रभु के साइड में है या है ही नहीं कर रहे हैं? ये तो पंखा दिखा रहा है। इंद्राणी माता जी पंखा नहीं है। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राधा
जय राधा रमण राधा रामन श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद की जय। everyone now can please keep everyone yourself muted. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Nama Pankajanabhaya Nama Pankajamalini Nama Pankajanetraya Namaste Pankajangraye. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shilakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yat kripa tamaham vande guru dinatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Hare Krishna. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आप सबको हरे स्वागत कृष्ण करता प्रभु जी. हूँ हमारे क्या वीकली श्रीमद् भागवतम क्लास को. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. I will now share the screen. Keep yourself muted. If you are asked, then only you. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Today we'll be seeing a session on developing maturity in bhakti. Maturity को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई बता सकता है? Maturity मतलब परिपक्व. परिपक्व. बाप रे. ओके, परिपक्वता. भक्ति में कैसे पक जाएं, पक नहीं जाएं, परिपक्व बने. हमको भक्ति में पकना नहीं है और दूसरों को भी पकाना नहीं है. भक्ति में कैसे परिपक्व बन जाए. तो इधर आप एक छवि देख रहे हैं और हम लीला के उपरांत इस छवि के पास पहुंचे हैं जहां पे नीचे लेटे हुए देख रहे हैं. कौन बैठे हुए हैं? लेटे हुए हैं जिसको पकड़ा गया है जानवर की तरह, अश्वत्थामा को. तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह अश्वत्थामा को जब पकड़ के अर्जुन लेके आए, तो हम पिछला कक्षा में कथा सुन रहे थे कि किस तरह द्रौपदी अलग अलग उदाहरण देके अर्जुन को बता रहे हैं कि जल्दी से छोड़ दीजिए, जल्दी से छोड़ दीजिए अश्वत्थामा को, और दंडवत कर रही है. अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए अर्जुन बताते हैं और जैसे ही छोड़ने के लिए बताते हैं, युधिष्ठिर महाराज भी द्रौपदी की इस उक्ति से सहमत होते हैं. और जैसे ही युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के साइड में चले जाते हैं,
अर्जुन भी चले जाते हैं, हाँ छोड़ देना चाहिए। नकुल और सहदेव भी बोलते हैं छोड़ देना चाहिए, और कृष्ण क्या बोलेंगे, हाँ हाँ छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो कृष्ण भी बताते हैं छोड़ देना चाहिए। पर भीम इस साइड में देखिए, कृष्ण के इस साइड भीम खड़े हुए हैं। भीम अपना तलवार निकालते हैं, और भागवत में आता है भीम बताते हैं कि अरे क्या छोड़ देना चाहिए, इस तरह व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। तो भीम अपना तलवार निकालते हैं और गुस्सा होके बोलते हैं, इस तरह का व्यक्ति जो जानवर जैसे हरकत किया है, शिशुओं को, सोते हुए शिशुओं को मारा है, उसको कैसे छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, आप छोड़ते रहिए, मैं उसको तुरंत काट देता हूं। तो भीम तुरंत गुस्सा होके, देखिए छवि में, निकलते हैं तलवार से काटने के लिए, उसका सर अलग करने के लिए। तो कृष्ण उधर देखते हैं कि झगड़ा होने वाला है, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के बीच में। इसलिए तुरंत कृष्ण देखिए 4 हाथ दिखा देते हैं। देख रहे हैं आप 4 हाथ देख पा रहे हैं? हरे कृष्ण, यस आप प्रभु सब जी। 4 हाथ देख पा रहे हैं? Yes, Prabhu, yes, Yes. यस प्रभु जी। तो भागवत में ये एक श्लोक आता है कि चतुर्भुज भगवान अपना 2 और भुजाएं निकाल देते हैं। 2 भुजा में भीम को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि भीम को कंट्रोल करना 2 भुजा लगेगा। तो 2 भुजा से भीम को पकड़ रहे हैं, और 2 भुजा से द्रौपदी और अर्जुन को पकड़ रहे हैं। और भगवान कुछ वचन बताएंगे जो हम आज देखेंगे। क्या भगवान बताएंगे? तो ये सेशन है डेवलपिंग मैच्योरिटी इन भक्ति। तो ये है प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय, 53 बोलेंगे हिंदी में, 53, 54। आप सब जिसके पास हिंदी भागवतम है खोल सकते हैं, मैं इंग्लिश में लिखा हूं। प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 53, 53 एंड 54। ओके। श्री भगवान उवाच, अभी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अभी 2 साइड हो गए हैं, 2 साइड में विभक्त हो गए हैं। एक साइड में भीम है जो बता रहे हैं कि मारो, और एक साइड में द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज, नकुल और सहदेव हैं जो बता रहे हैं छोड़ो। और क्योंकि अर्जुन लेके आए हैं, अर्जुन को डिसीजन लेना है, मारना है या छोड़ देना है। क्योंकि भीम लेके नहीं आया, युधिष्ठिर लेके नहीं आया, अर्जुन लेके आया पकड़ के, तो एक्शन लेंगे तो अर्जुन। तो अर्जुन अभी कंफ्यूज्ड है कि करना क्या चाहिए, उसको मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। और अर्जुन को कंफ्यूज होके देख के भगवान इधर अर्जुन को बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच, एक जन उच्चारण कर सकता है मेरे साथ पीछे पीछे। श्री भगवान उवाच, अरे कोई तो उच्चारण कीजिए। श्री भगवान उवाच, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य, आततायी बधार्नः। इतने लोग रिपीट मत कीजिए, 1 पर्सन मैं बताता हूँ कौन रिपीट करेगा। ओके, वीर नरसिंह प्रभु रिपीट कीजिए, बाकी सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, आततायी बधार्हण, आततायी वधारणा, मय्यवो भयम् आम्नान्तम्, मय्यविवो भयम् आमन्तं, परिपाहि अनुशासनम्, परिपाहि अनुशासनम्, कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं, कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं, यत्तत् सान्त्वयता प्रियम्, यत्तत् सान्त्वयता प्रियं, प्रियं च भीमसेनस्य, प्रियं च भीमसेनस्य, पाञ्चाल्यमहमेव च। पांचाल्यमहमेव च। तो द पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण सेड, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ए फ्रेंड ऑफ ब्राह्मणा इज नॉट टू बी किल्ड। शास्त्र बताता है अगर कोई ब्राह्मण है पर ब्राह्मण जैसे काम नहीं करता है, उसको ब्राह्म बंधु बोला जाता है तो ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण की जैसा काम नहीं करता है, पर वो ब्रह्म बंधु को कभी मारा नहीं जाता है। बट वो अगर ब्रह्म बंधु आतताई बन जाता है,
किसी के घर में अटैक कर लेता है, किसी को शिशुओं को मारता है, तो उसको मारा जा सकता है। तो अश्वत्थामा ब्राह्मण थे, पर ब्राह्मण जैसे आचरण नहीं किए। तो अश्वत्थामा क्योंकि ब्राह्मण थे इसलिए मारना नहीं चाहिए, पर ब्राह्मण जैसे आचरण नहीं किए, आतताई बन गए थे, इसलिए मारना चाहिए। पर ऑल दीज रूलिंग्स आर देयर इन स्क्रिप्चर, भगवान बोले ये सब शास्त्र में बताता है। पर आपको द्रौपदी का भी बात मानना चाहिए। द्रौपदी बोले नहीं मारो तो मानना चाहिए। पर आपको भीमसेन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये आपका बड़ा भाई है, बड़ा भाई को तो बात मानना ही चाहिए। और द्रौपदी का बात भी मानना चाहिए, पत्नी है। और आपको मेरे को भी प्रसन्न करना चाहिए। अब कैसे होगा? तो इस तरह भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि आपको द्रौपदी को प्रसन्न करना है, जो अश्वत्थामा को बोल रहे हैं नहीं मारने के लिए। भीम को प्रसन्न करना है, जो अश्वत्थामा को बोल रहे हैं मारने के लिए। और मेरे को भी प्रसन्न करना है, जो बोल रहे हैं शास्त्र को फॉलो करने के लिए। क्योंकि भगवान तो प्रसन्न होंगे अगर हम शास्त्र फॉलो करेंगे, धर्म को फॉलो करेंगे। अब अर्जुन करेंगे क्या? तो इस तरह हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जीवन में ऐसे एक सिचुएशन में पड़ जाता है जहां पे हमको कुछ डिसीजन लेना है, जैसे अर्जुन अभी पड़ गए हैं, जिससे सबका कल्याण हो। So developing maturity in life means to take mature decisions in life, right? तो अभी अर्जुन क्या करेंगे देखिए। नेक्स्ट श्लोक का सूत उवाच, चरण कीजिए, कहाँ गए वीर नरसिंह प्रभु? सूत उवाच अर्जुन सहसा ज्ञाय अर्जुना सहसाज्ञाय हरेर्हार्दम् अथासिना हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मणिं जहार मूर्धायाम् द्विजस्य सह मूर्धजम्। यस, उदित प्रभु पढ़िए ट्रांसलेशन। उदित प्रभु हैं या सो गए? यस यस यस, हरे कृष्णा प्रभु। आपका ट्रांसलेशन आवाज ऐसे लग रहा है कि मतलब आकाशवाणी की तरह, जैसे लग रहा है कि मतलब डेनमार्क में है ना, इसीलिए। हाँ बोलिए। Sutta Goswami said, just then Arjuna could understand the motive of the Lord by his equivocal orders, and thus with his sword he severed both hair and jewel from the head of Ashwatthama. यस, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि अर्जुन समझ गए कि भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान बोले मारो भी और नहीं मारो भी, द्रौपदी को भी प्रसन्न करो और भीमसेन को भी प्रसन्न करो और मेरे को भी प्रसन्न करो शास्त्र पालन करके। तो अर्जुन समझ गए। क्यों अर्जुन समझ गए? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। यस, कोई पढ़िए तात्पर्य, पढ़िए उदित प्रभु। जिसके पास हिंदी है हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यस। Contradictory orders of different persons are impossible to carry out. Therefore, a compromise was selected by Arjuna by his sharp intelligence, and he separated the jewel from the head of Ashwatthama. This was as good as cutting off his head, and yet his life was saved for all practical purposes. Here, Ashwatthama is indicated as twice born. Certainly, he was twice born, but he fell down from his position, and therefore he was properly punished. ट्वाइस बॉर्न मतलब द्विज। द्विज मतलब जो दो बार पैदा होते हैं। ब्राह्मण लोग दो बार पैदा होते हैं। कैसे? एक बार तो माता के गर्भ से पैदा होते हैं, दूसरा बार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके पैदा होते हैं। पर कोई अगर दो बार पैदा हुआ है फिर भी अगर गलती करता है तो उसको पनिशमेंट देना चाहिए। पर भगवान बोले कि तुमको द्रौपदी को भी प्रसन्न करना है और भीमसेन को भी प्रसन्न करना है। तो इसीलिए अर्जुन, देखिए लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, शार्प इंटेलिजेंस, अपनी विचक्षण बुद्धि से अर्जुन ने लगाया कि इसका अगर बाल काट दिया जाए। आप देखिए उसका वही है ना, देखिए अर्जुन ने क्या किया, दिख रहा है फोटो में, देखिए बाल काट दिया, देखा ना,
दिख रहा है? हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी। हाँ, तो अर्जुन Yes, ने प्रभु क्या जी। किया? बाल काट दिया, और बाल काट दिया और मणि को भी हटा दिया, और उससे क्या है, इट इज ऑलमोस्ट डेड, बिकॉज क्षत्रिय के लिए अपमानित। मान लीजिए आपका बाल आधा काट दिया गया और आपको छोड़ दिया गया, इतना अपमान होगा। क्षत्रिय के लिए अपमान मृत्यु के समान है। तो अश्वत्थामा को ऐसे पूरा बाल बाल काट के, सब काट के ऐसे अपमानित करके छोड़ दिया, ऑलमोस्ट उनकी मृत्यु की तरह हो गए। तो इधर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन अपने विचक्षण बुद्धि लगा के, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर था, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर मतलब दोनों को सेटिस्फाई करना है। अर्जुन ने दोनों को सेटिस्फाई किया। किस तरह? अश्वत्थामा को छोड़ भी दिया, द्रौपदी को सेटिस्फाई कर लिया, और मार भी दिया, भीमसेन को सेटिस्फाई किया उसका बाल हटा के। तो इधर प्रसंग आता है कि इस तरह हम कैसे, हाउ वी ऑल्सो बिकम मैच्योर एंड ऑलवेज टेक मैच्योर डिसीजन इन लाइफ। देखिए अर्जुन तो भगवत गीता सुन चुके हैं ना, अब तक तो भगवत गीता सुन लिए, युद्ध हो गया, युद्ध का अंतिम पड़ाव चल रहा है, सब कुछ तो भगवत गीता सब सुन लिए हैं। तो हम भी कैसे अर्जुन की तरह अपने जीवन में डिसीजन लें। तो इसी चैप्टर में, ये तो श्लोक नंबर हो गया 55, इससे पहले सूत गोस्वामी 6 पैरामीटर बताते हैं परिपक्वता का। 6 पैरामीटर, हाउ टू बिकम मैच्योर, उसका 6 चीज सूत गोस्वामी इसी चैप्टर में 49 नंबर श्लोक में बताते हैं। आप सब जो हिंदी में पढ़ रहे हैं 49 श्लोक का देखिए, 1749। These are 6 parameters to become mature in life. Okay, so we will recite now. Suta uvacha. सूत उवाच Dharmyam nyayam sakaruణam. धर्म्यं न्यायं सकरुणं Nirvyalikam samam mahat. निर्व्यालीकं समं महत् Raja dharma suto ragya. राजधर्मसुतो राज्ञा प्रत्ययानंदत्वचो द्विजो। प्रत्ययनदावचो द्विज। Yes, पढ़िए ट्रांसलेशन सुमित को, बिरनथ सिंह को। Sut Goswami said, O Brahmanas, King Yudhishthir fully supported the statements of the queen, which were in accordance with the principle of religion and were justified, glorious, full of mercy and equity, and with नहीं, without duplicity. एक्चुअली वो आपका वो आ जा रहा है, मेरा पिक्चर आ जा रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है? नहीं, वो इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्क्रीन को और पेज को ऊपर करेंगे। पेज को ऊपर नहीं हो सकता है, पर विदाउट डुप्लिसिटी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या लिखा है। 6 चीज लिखा हुआ है इस श्लोक में। पहला चीज देखिए, धर्म्यम। धर्म्यम मतलब शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। न्यायम, न्यायम मतलब जस्टिस, जस्ट होना चाहिए, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू न्याय। सकरुणम, सकरुणम मतलब, सकरुणम मतलब इट शुड बी फुल ऑफ मर्सी। ऐसे नहीं कि शास्त्र फॉलो किया और उसका पूरा कचुम्बर बना दिया, प्रभु जी बता दिया उसका, आज धो दिया पूरा। ऐसे होता है ना कभी कभी, आज तो मैं पूरा उसका धो डाला, पूरा धो डाला। पर करुणा के साथ धोना चाहिए, मतलब धोना चाहिए, शास्त्र बताना चाहिए, बट करुणा के साथ बताना चाहिए। निर्व्यलिकम, निर्व्यलिकम मतलब हृदय में कुछ हिडन एजेंडा नहीं रखना चाहिए। इट शुड बी विदाउट डुप्लिसिटी। समम, समम मतलब आप अगर किसी के प्रति जो डिसीजन लिए वो समान तरीके, सबके प्रति सेम डिसीजन लेना चाहिए। और महत, इट शुड बी ग्लोरियस। ग्लोरियस मतलब हमको समझना चाहिए हम किस परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो धर्म मतलब शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। न्याय मतलब जस्टिस, न्याय शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। सकरुणम मतलब कृपा के साथ होना चाहिए। और निर्व्यलिकम मतलब विदाउट डुप्लिसिटी, मतलब इट शुड बी विथ फुल प्योर हार्ट।
समम मतलब इक्वानिमिटी, मतलब सबके लिए समान, और महत मतलब इट शुड बी ग्लोरियस। तो ये 6 पैरामीटर है जो मैच्योरिटी डिफाइन करता है हमारे जीवन में। तो बीइंग मैच्योर मीन्स टू फॉलो दिस 6 पैरामीटर, एंड ये 6 पैरामीटर को अगर देखेंगे, ये 6 पैरामीटर इज बेसिकली ए बैलेंस बिटवीन करेज एंड बीइंग कंसिडरेट। करेज मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे, कौन हिंदी वाले? शैलजा माता जी बताइए। करेज मतलब साहस। साहस होना चाहिए। हाँ हाँ, साहस होना चाहिए। कंसिडरेट मतलब सबके बारे में सोच समझ के। हाँ, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। इसका फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसको कैसे लगेगा, बोल दिया उसको हृदय को कष्ट लगेगा नहीं लगेगा। कंसिडरेट मतलब सब सोच समझ के, ठीक है। अब ये 6 चीज 2 भाग में विभक्त होता है, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए ना, समझे? ज्यादा साहस नहीं होना चाहिए और ज्यादा कंसिडरेट नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए ये 6 चीज में कौन सा 3 चीज करेज के साइड में रहेगा, साहसी व्यक्ति का उदाहरण रहेगा, और कौन सा 3 चीज कंसिडरेट साइड में रहेगा, मतलब सोच समझ के रहेगा? बताइए। न्यायम। न्यायम कहाँ रहेगा? करेज। करेज होगा। वेरी गुड। वन हरी बोल फॉर शैलजा माता जी। हरि बोल। Okay. नहीं, पहले धर्म से चालू करते हैं। धर्म कहाँ रहेगा? करेज। Courage. अरे करेज। हरि बोल। न्याय? Courage. करेज। Courage. सकरुणम? Considerate. कंसिडरेट। हरि बोल। निर्व्यलिकम? Courage. ये करेज। करेज। Courage. Courage. इंटीग्रिटी मतलब सच्चोटता मेंटेन करने के लिए बहुत साहस चाहिए। हम्म, समम सबके लिए ये समान। Considerate. Courage. कंसिडरेट। कंसिडरेट मतलब सब Considerate. सोच समझ के। एंड देन देयर इज लास्ट वन इज महत, मतलब हमारे परंपराओं को, हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कुल, हम परंपरा सबको, तो क्या होगा ये? Considerate. Considerate. तो धर्म्यम प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, करेज। न्यायम जस्टिफाइड मतलब जस्टिस होना चाहिए, करेज। निर्व्यलिकम विदाउट डुप्लिसिटी, करेज। सकरुणम फुल ऑफ मर्सी, कंसिडरेट। समम मतलब इक्वल, सबके लिए समान। एंड महत मतलब ग्लोरियस, हमारा परंपरा सबको सोच समझ के करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ये सैफ्रॉन पहना हुआ हूँ, और मेरे को जो भी देखता है सोचता है कि ये कौन है? श्री नित्याय दास है। ये किन से दीक्षा लिए हैं? राधानाथ महाराज से दीक्षा लिए हैं। तो मैं कुछ भी गंडगोल करूंगा तो किसके ऊपर लोग चीची करेंगे, अरे कैसा शिष्य है, इसके देव कौन है, बोलेंगे नहीं? हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji. तो इसका मतलब है मत। समम मतलब क्या है? इक्वल। जैसे मेरे क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक टीचर के क्लास में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब सबका समान व्यवहार करना चाहिए। मतलब जैसे किसी माता के 3 बच्चे हैं, ऐसे कभी होता है कि जैसे मान लीजिए अंशुमान को एक बेटा एक बेटी है, और आयन को खाना खिलाया और आहना को खाना खिलाया नहीं, ऐसे होता है? नहीं। नहीं होता है ना? तो मतलब समान, इसका मतलब है समान। सकरुणम, सकरुणम मतलब कृपा के साथ। धर्म मतलब शास्त्र अनुଯାयी। ऐसे नहीं कि मैं सब फॉलो किया, करुणा दिखाया, समम किया, महत किया, पर मछली खिला दिया बच्चे को, मेरे बेटी को भी खिला दिया, बेटी को, मतलब शास्त्र के अनुसार ही करना चाहिए। वो करुणा, मेरे को इतना अच्छा लगा, करुणा किया, बट शास्त्र को भी फॉलो नहीं किया, तो शास्त्र को भी फॉलो करना चाहिए। न्याय को फॉलो करना चाहिए। न्याय मतलब जस्टिस, ये हम डिस्कस करेंगे, ये सब एक एक चीज डिस्कस करेंगे। और यूजुअली का मतलब विदाउट एनी हिडन एजेंडा इन आवर हार्ट। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? वी विल सी नाउ केस स्टडी। हम एक सिचुएशन अभी आपको बताएंगे, उस सिचुएशन में कौन सा ये जो 6 पैरामीटर टूट रहा है आपको बताना है, ठीक है? क्योंकि इससे वर्कशॉप, तो आप सब अभी पढ़ेंगे। यस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक एक करके रिक्वेस्ट करूंगा। कौन बन सकते हैं? मान लीजिए, रुक जाइए, तरुण प्रभु आप परेशान आत्मा दास बनिए, और उदित प्रभु आप वैराग्य वर्धन स्वामी बनिए। आपको दिख रहा है?
Yes, Prabhu. यस, तो देखिए केस स्टडी 1, व्हिच पैरामीटर्स आर बीइंग डिफाइंड इन द बिलो डिस्कशन। इधर एक डिस्कशन हो रहा है, आपको बताना है कि कौन सा हम डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। यस, तो उदित प्रभु है वैराग्यवर्धन स्वामी और तरुण प्रभु हैं परेशान आत्मा दास। यस, पढ़िए। एक सेकंड प्रभु, मैं वीडियो चालू कर लेता हूँ। वीडियो चालू कीजिए, ऑडियो चालू कीजिए, सब चालू कर लीजिए। बड़े परेशान आत्मा। अभी इसको हिंदी में भी सब बताना है आपको, ठीक ना? यस ऐसे खाली इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, हिंदी में समझाना है। Maharaj, my wife is a great stumbling block in my devotional service. She never supports me in my spiritual activities and tries to always distract me to material things. महाराज जी, मेरी पत्नी जो है वो मेरी जो डिवोशनल सर्विस है उसमें एक बाधा है, एंड शी नेवर सपोर्ट, मुझे सपोर्ट नहीं करती है मेरी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, और हमेशा मुझे जो भी संसारिक चीजें हैं उनमें मन भटकाती है। My bhakti is going down. Please give me solution. I am taking shelter at your feet. बोलिए। कृपया मुझे उत्तर दीजिए इसका, मैं आपको नतमस्तक। मेरा भक्ति खराब हो रहा है, मेरा भक्ति डाउन हो रहा है, उत्तर दीजिए महाराज जी, क्या करूं? मेरी वाइफ, मेरी पत्नी मेरे को परेशान करके रखी है, मेरा भक्ति पूरा खराब कर दे रही है। यस, अभी वैराग्यवर्धन स्वामी बता रहे हैं। भगवद गीता says in भगवद गीता वैराग्यवर्धन स्वामी तो नहीं दिख रहे हैं, वैराग्यवर्धन की तरह। नहीं दिख रहा हूँ प्रभु? हाँ, दिख रहा है, आप दिख रहे हैं। भगवद गीता says in भगवद गीता 13.8 to 12, आसक्तिर अनाभिष्वंगः पुत्रादाराग्रहादिषु, one should detach oneself from wife, husband, children. These are simply products of illusion. Also in Bhagavad Gita 18.6 Krishna says, Sarva dharman parityaya, and surrender to his lotus feet. भगवद गीता 13.8 से 12 श्लोक तक भगवान कह रहे हैं कि एक इंसान को अपने आप को अपनी पत्नी, अपने हस्बैंड और अपने बच्चे से डिटैच करना चाहिए, और ये सब माया प्रोड्यूस कर रहा है सामने। ऑल्सो भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ उनको सरेंडर करें। यस, परेशान आत्मदास। So what dharmas I should abandon महाराज? तो मुझे किस धर्म को छोड़ देना चाहिए महाराज? सिंपल, गिव अप दिस मैरिड लाइफ। अपनी मैरिज को त्याग दो, अपनी शादी को त्याग दो, और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। गेट रिड ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, then you will no longer pareshan atma, you will become prasanna atma, simply cheerful. Just see how I am so cheerful. वैराग्यवर्धन स्वामी महाराज की ये है वैराग्यवर्धन महाराज, जो बोले कि देखो मैं तो वैराग्यवर्धन कर रहे हैं ये महाराज, और सबका वैराग्य को वर्धन कर रहे हैं। सब सिंपल, सब प्रॉब्लम का एक ही समाधान है, ये माया से हटो, मैरिड लाइफ हटो, सब कुछ ये सब। और परेशान क्यों है तुम? ऐसे फंसा हुआ है, और इसीलिए तुम परेशान है, क्योंकि तुम फंसा हुआ है। और सबसे आसान तरीका है छोड़ दो सब कुछ, है कि नहीं? अभी आप सब बताइए कि कौन सा इधर पैरामीटर तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं और क्या टूट रहा है? क्योंकि वैराग्यवर्धन स्वामी देखिए इज कोटिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। हाँ, भगवत गीता बोल रहे हैं, और आप खोल के देखिए, गलत श्लोक नहीं है, सही श्लोक है। आप खोले भगवत गीता, यही लिखे हैं। यस प्रभु जी। यस, अभी धर्म को तोड़ रहे हैं प्रभु जी। धर्म तो कैसे तोड़ रहे हैं? देखो, धर्म तो है शास्त्र। प्रभु जी डिटैच लिखा हुआ है, उसको छोड़ना नहीं। इट इज नॉट, इट शुड बी डिटैच्ड। वो उसको छोड़ देने नहीं बोल रहे हैं। नहीं, गलत। क्या धर्म तो
धर्म all मतलब considerate parameters are being करुणा प्रभु, हाँ, न्याय करुणा करुण भी है और करेज का न्याय। न्याय भी टूट रहा है। न्याय yes, yes yes, कैसे न्याय टूट रहा है? व्हाट इज क्योंकि वो डेफिनेशन ऑफ शादी न्याय? वो शादी किए किया ना हैं उन्होंने प्रभु जी, और शादी किया है तो नहीं तेरे नहीं लिए नहीं 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 नहीं, एक्चुअली पहला चीज, न्याय का पहला चीज है, देखिए न्याय का पहला चीज है बाय हियरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। yes वैराग्यवर्धन स्वामी पहला गलती किए, धर्म तो उच्चारण किए भगवत गीता, पर उनकी पत्नी से सुने क्या पता ये पतिदेव ही सबसे गड़बड़ है। तो बिना पत्नी को सुने दोनों साइड, मतलब इसीलिए आप देखेंगे कोर्ट में जाएंगे, न्याय कभी भी एक साइड से लॉयर रह के जज उनके डिसीजन नहीं लेता है, करेक्ट? Every time any decision has to be taken, both the party involved should be heard and then decision should be taken. इसका मतलब है न्याय। फर्स्ट तो वैराग्यवर्धन स्वामी न्याय को पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके पत्नी के बारे में सोचा, क्योंकि क्या पता ये नालायक है, इधर वैराग्यवर्धन स्वामी को ऐसे आके बोल रहा है और पत्नी को कुछ और बोल रहा है, हो सकता है ना। So first is न्याय is being broken here, and second is, as all of you said, sakaruna, right? So it is also breaking considerate, right? तो हमको जब भी धर्म, जैसे हमारे हीरो महाराज वैराग्य महाराज अभी इधर कोट कर रहे हैं भगवत गीता, सर्वधर्मान परित्यज्य, पर हम अगर धर्म शास्त्र को खाली कोट करते हैं और बाकी पैरामीटर को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब धर्म को तो कोट कर दिया, करेक्ट, पर अगर न्याय निर्व्यलिकम सकरुणम समम महत अगर हिसाब से धर्म को कोट नहीं कर रहे हैं तो वो धर्म एक्चुअली हम गलत कोट कर रहे हैं। मतलब we should quote shastras which should support also, ना, correct? Like for example, उदाहरण स्वरूप शिल प्रभुपाद के शिष्य, अभी सेकंड उदाहरण दिखा रहे हैं, देखिए शिल प्रभुपाद के कुछ शिष्य क्या करते थे, एक मंदिर में वो बहुत सारे बाकी सब जो बगीचा था, सारे बगीचा से फूल तोड़ देते थे, दूसरों के बगीचा से घुस के, और लोग चिल्लाने लगते थे, अरे हमारा फूल तोड़ दिया, हमारा फूल तोड़ दिया। तो लोग आके कंप्लेन करते थे भक्तों को, तो भक्त बोलते थे, अरे तुम्हारा फूल क्या, ईशावास्यम जगत सर्वम, ईशोपनिषद में बोलते हैं सब भगवान का फूल है, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का है, तुम्हारा फूल। तो लोग परेशान हो गए, लोग फिर श्रील प्रभुपाद को चिट्ठी लिखे कि अरे आपके क्या शिष्य लोग बोलते हैं ईशोपनिषद कोट कर रहे हैं और बोल रहे हैं सब भगवान का फूल है, इसलिए आके चोरी कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को डांटे कि हाँ सब भगवान का फूल है, पर न्याय के अनुसार वो अभी फूल उनके केयर में है, करेक्ट? yes we have no right to pluck them, and without their permission we have no right to use them, correct? So dharma has to be followed and according to the principles of nyaya. It's not that we follow dharma which breaks karuna, nyaya, nirvelikam. क्या पता मिस्टर वैराग्यवर्धन स्वामी का इच्छा होगा कि अरे ये सब छोड़ छाड़ के इधर आ जाएगा, तो इधर आश्रम में रहेगा, सेवा करेगा, तो कुछ डोनेशन वोनेशन लेके आएगा, हो सकता है ना, उसके हृदय में कुछ गड़बड़ रहेगा, है कि नहीं? जो इधर डिस्कशन में मेंशन नहीं किया गया है, पता नहीं, वो शायद हृदय में रहेगा। पर धर्म हैज टू बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर करुणा एंड इट हैज टू बी बैलेंस्ड। We cannot say just follow dharma and without any karuna, without any saman, without any glorious behavior. Yes. तो ये, और तीसरा है हमको भगवान का नियम कानून भी फॉलो करना है, हमको स्टेट का और ये दुनिया का नियम कानून को भी फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि भक्त लोग बन गए मतलब हम कुछ भी कर लेंगे,
वो भक्त बन गया ना, हम गाड़ी में चलाएंगे और रेड लाइट है रुकेंगे नहीं, ऐसे कर सकते हैं हम? आप सब सो गए क्या? नहीं नहीं प्रभु। bro. नहीं प्रभु जी। तेरा क्या हो गया मतलब? सब एक तो- साथ बोलेंगे इसीलिए कोई नहीं बोल रहा है। तो हम भगवान का लॉ फॉलो कर रहे हैं, धर्म फॉलो कर रहे हैं, पर न्याय को भी फॉलो करना चाहिए एंड बैलेंस करना चाहिए। जैसे न्याय कहता है कि अगर कोई शादी करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हस्बैंड टू टेक केयर ऑफ द वाइफ। तो वैराग्य वर्धन स्वामी को धर्म तो कोट कर रहे हैं, बट न्याय के अनुसार ही शुड गिव गाइडेंस टू परेशान आत्मादास कि आई वांट टू टॉक बोथ ऑफ यू टुगेदर। I cannot just tell you something without talking with your wife. I first want to hear from that side कि वो क्या तुम पर प्रॉब्लम कर रहा है घर में। इधर तो तुम अपना बहुत अच्छा स्वरूप दिखा रहा है, वाइफ को क्या स्वरूप दिखा रहा है क्या पता। इधर आके पूरा दैन्य रूप दिखा रहा है, उधर तांडव कर रहा होगा घर में, करेक्ट? So first he should have done that. Second, he should have helped Paresan Atma Das to manage his married life and also follow dharma, Emotional service. Correct? Yes, So there is a very beautiful Sastric story of where dharma is being followed and it was not according to justice. This story of Durvasa Muni and Ambarish Maharaj. तो दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज जो बहुत बड़े भक्त होते हैं, ये नवम स्कंद में आता है भागवत की ये कहानी। अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और गृहस्थ हैं, और दुर्वासा मुनि सन्यासी हुए। और दुर्वासा मुनि एक दिन अम्बरीश महाराज के राज्य में आते हैं, और अम्बरीश महाराज उस समय फास्टिंग करते रहते हैं, 1 साल से फास्टिंग कर रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं सारे प्रजाओं की कल्याण के लिए। और दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि मैं आऊंगा गायत्री करके आके मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। और जब दुर्वासा मुनि गायत्री करने के लिए चले जाते हैं, लेट हो जाते हैं, और अम्बरीश महाराज वेट कर रहे हैं, फिर पारण का टाइम हो रहा है। तो अम्बरीश महाराज डर गए, अरे पारण नहीं करूंगा तो मेरा जो 1 साल का व्रत है गया, एकादशी व्रत, और अगर पारण कर दिया, दुर्वासा मुनि खाए नहीं, मैं खा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अम्बरीश महाराज सारे ब्राह्मणों को पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। सारे ब्राह्मण लोग बोलते हैं आप पानी पी लीजिए, पानी से प्रारण भी हो जाएगा, और दुर्वासा मुनि आएंगे फिर उनको प्रसाद दीजिए, क्योंकि वो गेस्ट हैं, सन्यासी हैं, उनको पहले खाना देना चाहिए, उनको खाना नहीं देके खा लिया इसमें ही होगा। जैसे मान लीजिए मैं उदित प्रभु के यहाँ गया हूँ, और उदित प्रभु पहले खा लिए, उसके बाद बोलते हैं आप प्रभु जी आइए। This is not according to Shastra. Guests should be first. तो अम्बरीश महाराज ब्राह्मणों का बात मान के खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। और जब दुर्वासा मुनि पता चल जाता है, वो आके अपना बाल को ऐसे निकाल देते हैं और नीचे डाल देते हैं, और एक बहुत बड़ा राक्षस सृष्टि होता है अम्बरीश महाराज को अटैक करने के लिए। पर अम्बरीश महाराज ऐसे खड़े होकर प्रार्थना करने लग जाते हैं, और प्रार्थना करके ऐसे प्रार्थना करते हैं, सुदर्शन चक्र आ जाता है और राक्षस को मार देता है, और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है। और दुर्वासा मुनि कहाँ कहाँ जाते हैं, शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, पूरा सब जगह, वैकुंठ में भी जाते हैं विष्णु के पास, और विष्णु हाथ जोड़ देते हैं, बोलते हैं मैं तो तुमको रक्षा नहीं कर सकता हूँ, तुमने तुम्हारा भक्त का अपराध। तो फिर से दुर्वासा मुनि घूम फिर के आके सन्यासी होने के भी वो आके अम्बरीश महाराज जो गृहस्थ हैं उनके पैर पकड़ लेते हैं, बोलते मेरे को माफ कर लीजिए। फिर अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र का प्रार्थना करते हैं, फिर सुदर्शन जाते हैं। तो ये कहानी शास्त्र में आता है, जहाँ पे दुर्वासा मुनि धर्म तो फॉलो कर रहे हैं कि हाँ धर्म बोलता है कि गेस्ट को पहले खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, पर वो न्याय फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो करुणा नहीं दिखा है। अरे पूछ तो रहते कि अरे क्यों खाया, पूछना भी तो चाहिए। और अम्बरीश महाराज इधर पालन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को ही पालन कर रहे हैं, करेक्ट? तो इस तरह हम धर्म को फॉलो करते हैं, पर धर्म को हमको केयरफुली फॉलो करना चाहिए। वी कैन नॉट से दैट जस्ट आई एम फॉलोइंग धर्म, भगवत गीता में लिखा हुआ। We cannot just raise our hands and say Bhagavad Gita में लिखा हुआ है। We have to see all other parameters also, and if you are not able to see, we should take guidance.
Like sometimes in our beginning of our devotional service, we may not be mature. We may not know how to balance between courage and considerate, how to see other aspects of maturity and take decisions. If we are not, then best is to consult. We should consult and not behave like Vairagyavardhan Swami, just quoting Shastra, which is breaking all other parameters. Okay, is this clear? Anyone has any question on this first case study? No, Prabhuji. No, Prabhu. Next case study. Yes, अभी पीड़ित दास and प्रपीड़ित प्रभु. कौन बनेगा? अंशुमान प्रभु और विजय प्रभु. एक विजय प्रभु पीड़ित दास बनिए और अंशुमान प्रभु प्रपीड़ित प्रभु बनिए. Prabhuji, last week was not so good. I was admitted to hospital and had undergone a minor surgery, because of which in hospital I was not able to chant all my rounds. Yes, हिंदी में बताइए. हाँ प्रभुजी, पिछले हफ्ता मेरा ठीक नहीं था. मैं हॉस्पिटल में था और मेरा एक सर्जरी हुआ और मैं ठीक से जप नहीं कर पाया. Yes, मेरा सब पूरा माला कंप्लीट नहीं कर पाया. Yes, कंप्लीट नहीं पीड़ित प्रभु, अंशुमान प्रभु, प्रपीड़ित प्रभु. तो ये प्रभु हैं और वो दास. What nonsense is this? How many times I have spoken Bhagavad Gita to you that you are not this body, you are spirit soul, and still you are so attached to this body. I mean, what? तो उसको बोले कि क्या nonsense है? क्या nonsense कर रहा है? बोला हूँ कि इन भगवद गीता में that आप बॉडी हो, ये आप सोल हो, बॉडी नहीं हो. Still आप बॉडी में इतना अटैच्ड हो, and because of which you did not chant your rounds, and इसके लिए आप chant नहीं कर पाए, पूरा chant round complete नहीं कर पाए आपने. You had made vow that you will chant 16 rounds. आपने प्रतिज्ञा किए थे कि 16 राउंड आप करेंगे. What kind of gentleman you are? आप कैसे gentleman हो? Sorry प्रभुजी, please forgive me. What can I do now? प्रभुजी मुझे क्षमा कर दीजिए. अभी मैं क्या करूं? अभी क्या कर सकता हूं मैं? Nothing can be done now. अभी कुछ नहीं कर सकते. Simply you will have to suffer more because of this break of vows. Now आपको suffer करना है क्योंकि आपने अपना प्रतिज्ञा break कर दिए. Maybe more suffering and awaiting. Krishna is displeased with you. प्रभु जी उसके बाद देख नहीं पा रहे. Just suffer, no use. Just suffer. तो आपको मतलब बहुत ही सफर करना है. Yes. आपको खाली सफर. कृष्णा आपसे बहुत खुश नहीं है, बिल्कुल नाराज है. आप खाली सफर करना है और ऑलरेडी आपने सफर किया हॉस्पिटल में, आगे आके भी सफर करेंगे और कुछ नहीं हो सकता. कुछ नहीं हो सकता. आप बताइए क्या टूट रहा है इधर? करुणा. करुणा के साथ ज्ञापक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम धार्मिक बन गए तो धर्म should not be laws of dharma should be applied in a considerate way. The laws of shastra should not make us hard hearted. हमारा हृदय को कठोर नहीं करना चाहिए. रादर हम ऐसे धर्म पालन करना चाहिए कि लोगों को कृष्ण की आनंदमय आश्रय, रसमय आश्रय को आस्वादन करने में सहायक बने. है कि नहीं? कृष्ण इज मोस्ट मर्सीफुल and we should help people to understand it. अगर इस तरह प्रपीड़ित प्रभु के साथ अगर पीड़ित प्रभु का इस तरह का व्यवहार रहेगा तो पीड़ित प्रभु क्या सोचेंगे? सोचिए कि अरे बाप रे, भगवान का एक भक्त अगर ऐसा है तो भगवान कैसे होंगे? सोचिए. बाप रे बाप, तो बहुत डेंजर है कि नहीं? करेक्ट. वो पीड़ित है, ऑलरेडी पीड़ित है वो, और ये प्रपीड़ित मतलब और उसका पीड़ा बढ़ा दे रहा है. शास्त्र हम बता के किसी का पीड़ा कम करना चाहिए ना. हम जैसे कर रहे हैं कि संसार दावा नललीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनातम. ये संसार दावा नलली है, ये संसार जल रहा है और करुणा का वृष्टि करना चाहिए हमको. ऐसा नहीं कि ऑलरेडी संसार में सब जल रहे हैं
और हम धर्म बता के और जलाएंगे। जैसे मेरे गुरुदेव जब विदेश में मेरे गुरुदेव कॉलेज में प्रचार करते थे, विदेशी अमेरिकन कॉलेजेस में प्रचार करते थे। कैसे प्रचार करते थे? कुकिंग क्लासेस लेते थे और कुकिंग क्लासेस लेते थे और कुकिंग क्लासेस लेके लोग कुकिंग करने सीखने आते थे, फिर कुकिंग सिखाते थे, बीच बीच में कृष्ण के बारे में बताते थे और फिर ऑफरिंग करना सिखाते थे। और ऑफरिंग करते समय बोलते थे कि 10 मिनट अभी भगवान खाएंगे, तो आपको क्या करना चाहिए ना, हम चैंटिंग करेंगे ताकि भगवान अच्छे से खा पाए। तो इस तरह चैंटिंग करवाते थे सबको। तो इस तरह एक एक कॉलेज में बहुत सारे लोग कुकिंग सीखते थे और चैंटिंग भी सीख जाते थे। तो एक व्यक्ति जो कॉलेज में क्रिश्चियन प्रचारक था, वो देखा कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है। तो वो क्या बोलता था, उस प्रचार का स्ट्रैटेजी सिंपल था, यू आर नॉट फॉलोइंग जीसस, यू विल गो टू हेल। यू आर नॉट फॉलोइंग जीसस, यू विल गो टू हेल। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग जीसस, यू विल गो टू हेल। तो हर व्यक्ति को वो जाके बोलता था, you have to follow Jesus. And why you have to follow Jesus? Because if you don't follow Jesus, you will go to hell. तो ऐसे बोलता था। तो देन वो महाराज को एक दिन मिले, तो महाराज को आके बोले, तो you are not following Jesus. महाराज बोले, yes. You will go to hell. Then महाराज बोले, okay, where you will go? I will go to I will go to heaven and you will go to hell. तो महाराज बोले, better I'll go to hell only. If heaven such type of people go, better to stay in hell only through. And all people started laughing and clapping. Our acharan we should behave in such a way, in such a mature way, that people should be able to feel the experience of Vrindavan in their life. है कि नहीं? Not that we behave in such a way that people think कि अरे बाप रे, नरक क्या अभी नरक है, इसके साथ डील करना ही नरक है। करेक्ट? The laws of शास्त्रा should not make us hard-hearted. हमारा हृदय को कोमल करने के लिए है, ना कि हमारा हृदय को hard-heartedness. And punishment should be proportionate. देखिए ये प्रपीड़ित प्रभु, अरे वो बेचारा हॉस्पिटल में था, उसका सर्जरी है और कुछ माला छूट, और उसके लिए वो क्या बोल रहा है कि और कुछ नहीं हो सकता है। तो कभी हो सकता है तो भी मरो। तो पनिशमेंट शुड बी ऑल्सो प्रोपोर्शनेट। हाँ ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा गलती किया, माला छूट गया, और वो भी हॉस्पिटल में, मतलब वो कुछ भी गलती नहीं किया। तो इसी तरह आगे हम फर्स्ट कैंटो में देखेंगे, प्रथम स्कंद में आगे जाके ये कहानी आएगा श्रृंगी और परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज ने छोटा सा गलती किया था कि उनको प्यास लग रहा था, और श्रृंगी के पिताजी समीक ऋषि कुछ सुने नहीं, तो परीक्षित महाराज ने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया कि अरे आप ये सांप भी मरा हुआ है और आप भी मरे हुए हैं, ऐसे बोल के डाल दिया और चले गए कि आप मैं इतना प्यासा हूं, आपका पानी पहले पिलाना चाहिए। और श्रृंगी उनका बेटा इतना गुस्सा हो गया कि परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया मरने के लिए। तो 7 दिन में तुम सांप से मर जाओगे। और समीक ऋषि को जब पता चला, उनके पिताजी को पता चला, समीक ऋषि को इतना खराब लगा, वो बोले तुमने क्या किया, कितना बड़ा गलती किया, ऐसे कोई करता है? इतना छोटा सा गलती किया परीक्षित महाराज, वो भी राजा हैं, जिनके वजह से कलिराज प्रवेश नहीं कर पा रहा है हमारे राज्य में। इतने बड़े परीक्षित महाराज, और इतना छोटा गलती के लिए तुमने इतना बड़ा सजा दे दिया। तो why Shringi did like this? Because his heart became very hard. कभी कभी हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो हम अहंकारी बन जाते हैं, और अहंकार के वजह से हमारा हृदय कठोर हो जाता है। हम दूसरों का इमोशंस, फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं। और भगवत गीता ऐसे बोल रहा है, मतलब मैं बोल के उसको पछोड़ के, छोड़ के, काट कूट के पूरा छोड़ दूं। भगवत गीता बोल रहा है, वो कटे, वो मरे, वो जिंदा
गीता रहे, जो भी हो, भगवत गीता बोल रहा है मतलब बोल रहा है। तो ऐसे हमको शास्त्र को जीवन में अप्लाई नहीं करना चाहिए, शास्त्र को करुणा के साथ अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सो स्क्रिप्चर्स आर एक्चुअली गिविंग होप। अगर देखेंगे शास्त्र में इतना सारा कहानी वर्णन है जहां पे इतने सारे लोग गलती करते हैं, करेक्ट? बिगिनिंग से लोग गलती कर रहे हैं। दुर्वासा मुनि ने गलती किया, हमने सुना, और उसके बाद दुर्वासा मुनि भी माफ हो गए, करेक्ट? कितना बड़ा गलती, मारने का गलती अम्बरीश महाराज को, करेक्ट? और जामिला ने गलती किया, शास्त्र में बताया जाएगा। तो भागवत में आप देखेंगे कि लोग कितना गलती कर रहे हैं, पर गलती सुधारने के लिए भागवत शास्त्र है। गलती तो लोग करेंगे ही, बद्धजीव तो गलती करेगा ही। अगर बद्धजीव गलती कर रहा है और हम करुणा नहीं दिखा पाए, तो हम शास्त्र को उस बद्धजीव के पास पहुंचा नहीं पाए। तो स्क्रिप्चर्स आर एक्चुअली गिविंग होप। जस्ट लाइक आप अगर गूगल मैप में डेस्टिनेशन डालेंगे, लेट्स से मैं इधर गौशाला से डेस्टिनेशन डालूंगा एनबीसीसी टावर्स, और मैं जा रहा हूं, गलत रास्ता ले लिया, तो क्या होगा? उधर आता है, वी आर डी टूरिंग यू हैव टेकन ए रॉन्ग टर्न, करेक्ट? आपको हम डी टूर कर रहे हैं, आपने रॉन्ग टर्न लिया, फिर घुमा फिरा के आपको फिर से पहुंचा देगा एनबीसीसी में। बस यही ये होगा कि पहले आप 2 किलोमीटर में पहुंचते हैं, रॉन्ग टर्न लेने के कारण 5 किलोमीटर लगेगा, करेक्ट? पर हर वक्त आपको गूगल मैप एनबीसीसी में पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, करेक्ट? शास्त्र ऐसा है कि ठीक है, हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ गलती कर दिया, ऐसे नहीं कि बस गया और पहुंच नहीं पाएंगे भगवान, पहुंच पाएंगे, फिर से थोड़ा और समय लगेगा और थोड़ा घुमा फिरा के फिर। बट कभी भी शास्त्र नहीं बोलता है कि आपने इतना बड़ा गलती कर दिया और कुछ हो ही नहीं सकता है, जो पीड़ित प्रभु इधर बता रहे हैं। नथिंग कैन बी डन नाउ, सब सेज। तो अभी दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। शास्त्र ऑलवेज गिव होप। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे, बट इसका मतलब ये है कि कोई गलती से या किसी कारण बस सिचुएशन में पड़ के कुछ अगर मिस्टेक हो जाता है, तो स्क्रिप्चर्स ऑलवेज गिव होप एंड वी शुड आल्सो गिव होप टू पीपल। यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो वी शुड ऑफर पॉजिटिव सॉल्यूशंस टू पीपल। सो मैच्योरिटी मीन्स व्हाट आई कैन डू पॉजिटिवली। ओके, मैंने ये गलती किया। इमैच्योर लोग क्या करते हैं, हाय 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 हाय, रो रो के परेशान होते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। प्रभु जी मैंने ऐसा कर दिया, प्रभु जी दिस इज साइन ऑफ इमैच्योरिटी। ओके, गलती कर दी, बट मैच्योरिटी मीन्स यू डू समथिंग पॉजिटिव नाउ टू सॉल्व योर मिस्टेक। मैंने गलती कर दिया, शूद्र ऐसे करता है। इमैच्योर पीपल डू लाइक दिस। मैंने गलती कर दिया, अरे गलती कर दिया तो ठीक है, अभी गलती सुधारो। रो के क्या फायदा, गलती सुधर जाएगा रो के खाली। मैच्योरिटी में वर्क टुवर्ड्स सॉल्यूशन एंड फाइंड आउट पीपल हु कैन हेल्प अस टुवर्ड्स सॉल्यूशन। गलती तो हम कर रहे हैं, गलती तो हमने कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बाहर जाते हैं, लोगों को देखते हैं, देखो मांस मछली खा रहा है, देखो ये तो ऐसे कर रहा है, देखो वैसे कर रहा है, देखो वैसे कर रहा है। अरे कर तो रहा है, तुम क्या कर रहा है? तुम उनको खाली छींटी कर रहा है, कुछ उनके लिए कर रहा है क्या? Are you doing something so that they can improve? You are just doing teaching. Then what? You are also same like them. They are doing wrong things and you are criticizing their wrong things. So rather than doing like that, we should have karuna. Okay, he is doing wrong things and I was also doing wrong things, but now I have got right knowledge, and with karuna, with compassion, I should also share the right knowledge and try to help him to come to the right platform, correct? So one has to be considerate. A mature devotee, paripakwa bhakt, always looks for positive solution in a negative situation. A mature devotee looks for positive solutions in a negative situation.
He never criticizes the negative situation. He never blames the negative situation. He always looks for positive solutions. And scriptures are there for offering us positive solutions and hope at all circumstances. अभी आप बताइए प्रपीड़ित प्रभु को क्या बोलना चाहिए था? नहीं, जब आपका हेल्थ सही हो जाए तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा राउंड कर लीजिएगा। रीतु माता जी की जय हो। बोलिए सब। हरि बोल। हरि बोल। छूट गया है, आप हॉस्पिटल में थे, सर्जरी हुआ, तो जब आएंगे तो मान लीजिए आपका 10 माला छूट गया, तो हर दिन 2-2 माला एक्स्ट्रा कर लीजिए 5 दिन के लिए, तो 10 माला हो गया कंप्लीट। 2-2 माला करके आप 16 माला नहीं करके हर दिन 18 माला कर लीजिए, और हो गया 5 दिन में आपका जो 10 माला छूटा था कर लीजिए, एक्स्ट्रा माला होगी। तो इन दिस वे वी शुड गिव पॉजिटिव सॉल्यूशंस, नॉट टेल दैट अरे तुम तो गया अभी गया सब कुछ हो गया। कभी ऐसा नहीं होगा। कितना भी आप बड़े से बड़े पाप कर लो, आपको आपका उद्धार हो सकता है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है कि इतना पापी हो गया। कोई लोग बोलते हैं कि स्वामी जी मंत्र नहीं करना चाहता, क्यों? मैं भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहता ना, क्यों? बाप रे इतना पाप कर लिया, इतना पाप कर लिया स्वामी जी कि आपके भगवत गीता शुद्ध हो जाएगा, आपका माला भी अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए आप सबकी करुणा करके, मैं माला नहीं करना चाहता हूँ, भगवत गीता मैं ऐसे सुना हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप हंस रहे हैं। I have heard like this. Yes, Prabhuji, even I heard. I distribute Gita in 10. स्वामी जी पवित्र हो जाएगा, बहुत पवित्र ग्रंथ है, आप ही पकड़िए, मैं पापी हूँ। काहे का वो भगवान जो एक छोटू सा पाप में अपवित्र हो गया, तो काहे का वो भगवान? भगवान मतलब पाप जिसको छू नहीं सकता है। हम कितने भी पाप करें, भगवान के संस्पर्श जैसे ही आते हैं हम तुरंत पवित्र हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप कंटिन्यू करें, पर इसका मतलब ये है कि हमको हर वक्त लोगों को करुणा के साथ होप मतलब आशा समझते हैं? आशा का किरण दिखाना चाहिए। ठीक है, गलती कर दिया, अभी सुधर जाओ, अभी ठीक करो। Is this clear? Anyone, any question in this situation? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. In this one more, that Mahat will not apply in this. Mahat also will apply in the sense that प्रपीड़ित प्रभु सोच नहीं रहे कि अरे मेरा गुरुदेव लोग क्या सोचेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, गुरु के बारे में। मान लीजिए पीड़ित प्रभु जाके चारों ओर बोलते हैं कि अरे मैं इस्कॉन में गया था, ऐसे ऐसे मेरे को बोले। बाप रे, पता है कैसे चीची होगा इस्कॉन का? समझ में आ रहा है? तो आगे जाके उस केस स्टडी पे आएगा, इसीलिए मैं उसको डिस्कस नहीं किया। ओके मतलब इसमें बहुत सारा ब्रेक हो रहा है, बट मेन जो ब्रेक हो रहा है वो क्या है? सकरुणा। बाकी सब भी ब्रेक हो रहा है, बट मेन जो ब्रेक हो रहा है वो सकरुणा। यस, विभू एंड भटक प्रभु। विभू प्रभु एंड भटक प्रभु। कौन बनेगा विभू एंड कौन बनेगा भटक? और कोई माता जी को बना देते हैं। ओके, ललित माधव प्रभु विभू प्रभु बनिए और करण प्रभु भटक प्रभु बनिए। भक्त प्रभु, you had not come भटक, भक्त नहीं रे, भटक। क्या हुआ? भटक। Oh, Bhatak Prabhu, you had not come for Rasamalayam class last 2 weeks. Is everything all right? आप क्लास के लिए नहीं आए थे पिछले 2 हफ्ते, सब कुछ सही है? कुशल मंगल? Yes. Actually, I was attending one seminar by Bhoganand Swami on Ras Leela. भोगानंद स्वामी का रास लीला मैं सुन रहा था। Yes. Such nectarian discourse on Ras Leela, it was real Rasamalayam.
हाँ मैं very हिंदी। हाँ, मैं एक्चुअली एक सेमिनार अटेंड कर रहा था भोगानंद स्वामी का रासलीला के ऊपर, और वो बहुत ही नेक्टेरियन कोर्स था रासलीला के ऊपर। तो वो था असली रसमालयम। रसमालय, yes। रसमालयम। अरे प्रभु जी, do you know that Swamiji is actually fake? He has no good character, found involving in many scandals with women. प्रभु जी आप नहीं जानते, वो तो वो साधु ढोंगी साधु फेक है, ढोंगी है, ढोंगी है, ढोंगी है। ढोंगी साधु है। हाँ, उनका ढोंगी चरित्र बाबा है। वो बहुत हाँ, उनका चरित्र ठीक नहीं है, और उनका बहुत कारनामे। बहुत लीला करते हैं, वो भी लीला कर लेते हैं। यस, भटक प्रभु बोलिए। Oh, I was not knowing, but anyway, he was speaking from Bhagavatam only. Radharani will take care. Chaitanya Mahaprabhu is Mahavadanyaya avatar. It was mesmerizing discourse, but next time when he comes, you can also join with him. Join with me. वो मेरे को पता नहीं था, बट कुछ नहीं होता। वो वैसे भी भागवतम से ही बोल रहे थे। राधा रानी विल टेक केयर। चैतन्य महाप्रभु इस महा अवतार और महावदन्याय अवतार। चैतन्य महाप्रभु तो महावदन्याय है, वो सब ठीक ख्याल रख लेंगे, चिंता मत करो। और बहुत ही अच्छा था वो डिस्कोर्स। और नेक्स्ट टाइम मैं भी मेरे तुम्हें भी साथ लेके आइए। जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलिएगा। मैं तो भटका हुआ हूँ, आपको भी भटका दूंगा। श्रीमान भटक प्रभु की जय। तो इस तरह भटक प्रभु बिहू प्रभु को समझा रहे हैं कि अरे क्या रसमालयम तो अटेंड कर रहा है। रसमालयम तो भोगानंद स्वामी का क्लास था, भोग में जो आनंद इतना अच्छा रासलीला के ऊपर बता रहे हैं, और तुम्हारे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, हाँ कैसे मैच्योर होना है भक्ति में। ये तो मैच्योरिटी है। दिस इज रियल मैच्योरिटी। यस, अभी बताइए तो which parameter maturity is it is breaking? बताओ। प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। ये शास्त्र के अनुसार हाँ, धर्म को तोड़ रहा है, और क्या? और ग्लोरियस नहीं है प्रभु जी। नहीं 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 नहीं, ग्लोरियस नहीं है, करेक्ट। और जस्टिफाइड भी नहीं है ये तो। प्रभु जी निर्वैलिकम। निर्वैलिकम। Actually it is breaking, Hare Krishna, actually it is breaking all these principles of courage. It is all breaking all principles of courage. It is too considerate. He is telling what? Quoting Chaitanya Mahaprabhu. Yes. कि करेज भूल ही गया, धर्म भूल गया, न्याय भूल गया, निर्वेलिकम डुप्लिसिटी भूल गया, सब भूल गया। समझ में आ रहा है? हाँ जी। यस प्रभु जी। So he is too considerate, so much considerate that he has forgotten how to apply Shastra. So this is third principle, being so considerate that you will become loose in spiritual life. ये भी चलता है, वो भी चलता है, ये भी चलता है, सब चलता है। क्यों चलता है? नमो महावदन्याय, चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय अवतार हैं। जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्याय है, और पतित हूँ। चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, और मैं क्या करता रहूंगा? पतित काम करता रहूंगा, और चैतन्य महाप्रभु मेरे को पावन करते ही रहेंगे। जय जगन्नाथ। समझ में आ रहा है? तो hearing and reading from unauthorized sources. We are hearing, if we are hearing from and reading from unauthorized sources, which are actually not from Dharma, like this Mr. Bhoganand Swami is telling. He is giving Ras Leela, but he has no good character. He himself is a duplicitous person. But if you hear from them, we'll also become duplicitous. Correct? And not following the spiritual rules, giving excuse that Lord Chaitanya will take care. So Lord Chaitanya, we should understand,
is Lord Chaitanya is पतित पावन. पतित दिखाई दे रहा है ना जो लिख रहा हूं? Yes, And Prabhuji. not कपट पावन. ठीक है, लॉर्ड चैतन्य पतित पावन, वो पतितों का उद्धार कर रहे हैं. पर अगर हम कपटी बन जाएंगे, हाँ ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सो बोल रहा है, लोग बोलते हैं ना, हाँ स्वामी जी कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, समम होना चाहिए. समम मतलब इक्वल है कि नहीं? प्रिंसिपल है ना मैच्योरिटी का. हम नहीं बोला क्या मैच्योर पर्सन क्या है? सबको समान तरीके से देखता है. वो भोगानंद स्वामी को भी समान देखता है, श्रील प्रभुपाद जी को भी समान तरीके से देखता है. वो भोगानंद स्वामी का भी क्लास करता है और श्रील प्रभुपाद का भी किताब पढ़ता है. तो ये सिंपल नॉनसेंस है. आप टेल दैट एवरीवन इज इक्वल, जो भी जो कर रहा है इक्वल है, दैट मीन्स वी आर सो कंसिडरेट दैट वी आर लूजिंग, वी विल लूज आवर स्पिरिचुअल लाइफ ओनली. इज दिस क्लियर? Prabhuji, what is the meaning of kapat? कपट मतलब डुप्लीसिटस. डुप्लीसिटस कपट. अगर हम हिपोक्रिटिकल, डुप्लीसिटस. All spiritual personalities are same, not having right discrimination. कोई भी सैफ्रॉन पहन लेता है, महाराज जी हैं, भोगानंद महाराज की जय हो, और वो भी क्लास दे रहे हैं बहुत अच्छा, ये भी क्लास दे रहे हैं बहुत अच्छा, सब अच्छे हैं स्वामी जी, कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब अच्छे हैं, सब सही है. So this is dangerous. We should be able to understand from Shastras who is who, right? That is meaning of maturity. Immature person क्या है? सब कुछ सुनता है, इंटरनेट से घांट घांट के सब, इंटरनेट ही उसका गुरु है. इंटरनेट में आजकल तो इंटरनेट में सब मिलता है. Everything is available in internet, and he keeps on finding. And who is his guru? And उसके गुरुदेव कौन है? His mind only. His mind is only his guru. So this internet is actually creating more and more mental gurus. More and more we only believe on internet. Like for example, if we are only taking guidance from internet, प्रभु जी मैं इंटरनेट से मेरे को ऐसे मिल गया, अरे इंटरनेट क्या तुम्हारा गुरु है? So actually we have to have right discrimination. Who is speaking, what he is speaking, from where he is quoting. So that is meaning of maturity. Correct? And example of Lord Chaitanya chastising Mukunda Dutt. Mukunda Dutt क्या करते थे? वो सब जगह सुनते थे, और चैतन्य महाप्रभु एक दिन इतना उनको झाड़े कि फिर मुकुंद दत्त ठीक हो गए. मुकुंद दत्त बहुत सुंदर गाना गाते थे, पर वो बीच बीच में इधर उधर भोगानंद महाराज, ये नंद महाराज, वो आनंद महाराज, सबसे थोड़ा देखे सुन लेते थे. चैतन्य महाप्रभु एक दिन बहुत गुस्सा हो गए मुकुंद दत्त के ऊपर, उसके बाद वो नहीं किए. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इतने कंसिडरेट हो जाएं कि सब समान है करके हम सबसे सुने और धर्म शास्त्र को ही भूल जाएं. सो इन दिस episode case study, what is being broken is entire courage principle. Dharma, nyaya, nirvelikam, everything is being broken. And in the name of samam, equal, everyone is equal. In the name of sakarunam, we should be considerate. We are actually breaking the principles of courage. Is this clear? Yes. Yes. Any questions? No question. So we'll go हरे ahead. कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद. Yes. तो उसको क्या करना चाहिए? When he thinks, okay, everything is equal, okay, ये है, वो है, then what the next, what the person should do? मतलब करेगा क्या? प्रभु जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. I don't know if it's with me or with everyone. Yeah, even with me. We all are. Yes. We are not able to hear him. हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है एक्चुअली आपका. पवन प्रभु.
हाँ जी प्रभु जी, जस्ट 1 मिनट में देखता हूँ। जी प्रभु जी मीटिंग से बाहर चले गए लग रहा है। हाँ प्रभु जी नहीं है शायद। नहीं है। प्रभु जी का कनेक्शन कटा हुआ है। हरे कृष्णा, प्रभु जी के रूम में थोड़ा नेट प्रॉब्लम था, जस्ट 2 मिनट में स्टार्ट करें फिर से प्रभु जी। Prabhuji, you are on Hare mute. Krishna, everyone is able to hear? Yes, Prabhu. Yes, Yes. This is actually हमारा जब चालू हो जाएगा, अभी तक चालू नहीं हुआ। Yes, तो अभी क्या करना चाहिए? Now this person is actually trying to explain him, Vibhu Prabhu, correct? Vibhu Prabhu is उनको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अरे भटक प्रभु आप घटेगी नहीं, उसको अभी पर्सन अभी समझने का कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं? उसको अभी भोगानंद स्वामी का सुनना पड़ेगा, फिर अपने से समझता है समझाएगा, नहीं समझेगा तो इस तरह बहुत सारे लोग भटके थे, है कि नहीं? There are so many fake बाबास, बहुत सारे बाबा लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, करेक्ट? पर जो ठगना चाहता है उसको कौन, फिर जो भटकना चाहता है उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता। हम उसको सदुपदेश दे सकते हैं, सदज्ञान दे सकते हैं, पर जो भटकना चाहते हैं, ठीक है भटकते प्रभु, आप भटकते रहिए। मैं भी और क्या कर सकते हैं, विभु प्रभु भटक प्रभु के गुरुदेव से उनको बोल सकते हैं कि अरे प्रभु गुरुदेव मैंने सुना कि भटक प्रभु ऐसे ऐसे भी क्लास करते हैं, थोड़ा आप बताएंगे। अगर भटक प्रभु उतना नम्रता है गुरु के प्रति, तो अगर गुरु को वो सही में मानते हैं तो मान गए, नहीं तो अब भटक प्रभु को केवल कृष्ण ही समझा सकते हैं, है कि नहीं? This is only things we can do, because someone wants to get cheated in life. We have no other hope, no other solution for him. Okay. Yes. So now we have case study 4. So please go case study 4. Case study 4 is between and video off, क्योंकि अनस्टेबल हो रहा है, नहीं तो कट जाएगा। Just stop your video. फिर से दिखा रहा है my internet connection is unstable बोल रहा है। Please everyone stop your video. Yes. Yes, stop video. Okay. Yes. कोई तो अनम्यूट करके बोलिए। गुरु प्रसन्न स्वामी कोई वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी।
है या है नहीं, दिखाई नहीं, हाँ है। शांतनु आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आवाज आपकी। नहीं आ रही है प्रभु। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर से आवाज नहीं आ रहा है? अभी ठीक है, हरे 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 राम अभी ठीक हरे है राम प्रभु जी। राम राम हरे हरे। अभी आ रहा है आवाज? हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी, अभी ठीक है। स्क्रीन शेयर करने से आवाज ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा वीडियो ऑफ करके स्क्रीन शेयर करूंगा तो आवाज आएगा। हाँ अभी आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। यस, कोई भी गुरु प्रसन्न स्वामी बन जाइए। जैसे मैं बन जाता हूँ गुरु प्रसन्न स्वामी, और शांतनु प्रभु आप दैन्य प्रभु बनिए। है शांतनु प्रभु? सो गए? हरे कृष्ण। वीडियो ऑफ करने से ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, है तो। हाँ शांतनु प्रभु, हरे कृष्णा। तो आवाज नहीं आ रहा है इसका, ठीक है ठीक है। शांतनु प्रभु बोल रहे हैं कि उनका आवाज नहीं आ पा रहा है। ठीक है, उनको बोल रहे हैं शैलजा माता जी बन जाइए दैन्य प्रभु, ठीक है। यस प्रभु जी। यू सी दक्ष प्रभु कितने अच्छे हैं, देखो कितना अच्छी तरीके से वो डोनेशन लेके आ रहे हैं, इतना अच्छा सेमिनार दे रहे हैं, कितने लोग उनका सेमिनार को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके सेमिनार कितने लोग अटेंड कर रहे हैं बताइए? Yes. Then you Gurudev, not many. Some 5 had attended and they were interested. गुरुदेव बहुत लोग नहीं अटेंड किए, बस कुछ 5 लोग ही अटेंड किए जो लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे। अरे तुम्हारा ये सब सेमिनार का क्या फायदा, बस 5 लोग कर रहे हैं, यही तुम्हारा गुरु भक्ति है? ये सिंपली ढोंग है तुम्हारा गुरु भक्ति। मेरे को लगा तुम कुछ करेगा, पर मेरा सारा आशा में तुमने पानी फेर दिया। अब मैं क्या करूं महाराज? कुछ नहीं, खटो जोर से, देखो दक्ष प्रभु क्या कर रहे हैं, उनकी तरह कुछ करो, तब मैं आपसे प्रसन्न होऊंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इधर हम देख रहे हैं ये हमारे गुरु प्रसन्न स्वामी। तो कौन सा चीज इधर हट रहा है? सामान्य भाव। हाँ, सामान्य भाव नहीं कर रहे। हाँ। सामान्य भाव, परफेक्ट वन। हरि बोल। कौन बोला ये? कौन माता जी बोले? सोनी माता जी। सोनी माता जी, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। समानता दिखाना चाहिए, कभी भी असमानता नहीं करना चाहिए। वो भी आपका शिष्य है, वो भी किसी कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे बच्चे रहते हैं, कभी भी बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। Because some of our kids will be intelligent, some will be not so intelligent. Imagine we have 2 daughters, one will be little fair, one will be little dark, one will be little intelligent. We should never do comparison. If parents, teachers, guru, they do comparison, that's it. This shows the immaturity of the parent, immaturity of the guru, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर अगर मैं स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, तो बीइंग नॉट इक्वल इन डीलिंग्स विथ अदर, पेरेंट्स, टीचर, गुरु, इन सबको केयरफुल रहना चाहिए कि दे डोंट कंपेयर देयर डिपेंडेंट्स। लाइक ध्रुव महाराज, उत्तानपाद उनकी पिताजी थे, और उत्तानपाद ने क्या किया, उत्तानपाद अपने पत्नी सुरुचि को बहुत प्रेम करते थे, और सुरुचि के बेटे को उनकी गोदी में बिठाए थे। और ध्रुव महाराज जो आए बैठने के लिए, उत्तानपाद जैसे ही बैठे तो सुरुचि गुस्सा हो गए, और ध्रुव उत्तानपाद कुछ बोले ही नहीं। तो इस तरह, क्योंकि उत्तानपाद अपनी 2 पत्नी सुरुचि और सुनुचि में भेदभाव करते थे, समान तरीके से नहीं देखते थे, इसलिए इतना बड़ा कांड हो गया। ध्रुव महाराज इतने गुस्सा हो गए, फिर जंगल चले गए, वो सब हो गया। तो हर वक्त हमको इक्वल रहना चाहिए। मैच्योरिटी मतलब वी शुड बी इक्वल इन डीलिंग विथ अदर्स। यू आर एबल टू हियर? यस प्रभु जी।
Yes, Prabhu. एंड हमको प्रेरणा देना चाहिए दूसरों को अच्छा करने के लिए। जैसे रामचंद्र के बारे में एक कहानी आता है, हनुमान और स्क्विरल के बारे में। आपने ये कहानी सुना होगा? जैसे एक गिलहरी था, गिलहरी छुप अपना सब रेत डाल देता था और हनुमान बड़ा बड़ा पत्थर डाल देते। हनुमान बोलते थे अरे तुम बैठो ना, क्यों बेकार में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो रामचंद्र क्या बोले, वो अपना हिसाब से कर पा रहा है, तुम अपने हिसाब से कर रहा है, दोनों मेरे को प्रसन्न कर रहे हैं। करेक्ट? तो हमको प्रेरणा देना चाहिए, हमारा बिहेवियर प्रेरणादायक होना चाहिए। आत्मा सर्वभूतेषु, सबको समान तरीके से हमको देखना चाहिए। जिस तरह हम चाहते हैं दूसरे हमको ट्रीट करें, उस तरह हम दूसरों को ट्रीट करना चाहिए। हम चाहते हैं सब हमसे प्रेम से बात करें, तो हमको भी प्रेम से बात करना चाहिए ना। करेक्ट? यस गुरुजी। And that is why scriptures recommend no animal killing, not giving pain to anyone. शास्त्र बताता है किसी को भी पेन नहीं देने के लिए। तो इस तरह हम पीछे जाके देखेंगे तो this breaks the principle of समम, इक्विटी। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे महत और निर्व्यलिकम। ये थोड़ा और समय लगेगा, महत और निर्व्यलिकम ये दो चीज रहेगा। और नेक्स्ट क्लास we will take some question answers. You have heard sufficiently. You can think about all these things. And next class we will take some questions and complete. हम बाकी जो दो चीज बचा हुआ है समम और महत, उसको complete करेंगे। ठीक है? We will take some question answers also. I hope this seminar was good. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। This is excellent, Prabhu. We should keep this. प्रभु जी वो लास्ट का पॉइंट मैं थोड़ा सा लिखना चाहती थी, भूल गई। आत्मम सर्वभूतेषु। तो नेक्स्ट क्लास हम इधर से ओके। आत्मवत सर्वभूतेषु, ये चाणक्य पंडित का एक श्लोक है। मात्रवत परदारेषु, पर स्त्री को माता की तरह दिखना चाहिए। परद्रव्येषु लोस्त्रवत, परद्रव्य दूसरों को, द्रव्य को हमको लूटना नहीं चाहिए, डस्टबिन के आइटम की तरह चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, सारे जीव राशियों को, कि मेरे को अगर कोई कटु शब्द बोलता है मेरे को कष्ट होता है, तो मैं किसी को कटु शब्द नहीं बोलता। करेक्ट? यस। यह पश्यति सह पंडिता, जो इस तरह देखता है वही पंडित होता है। ये चाणक्य पंडित का श्लोक है। ठीक है? क्लियर? हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मानंदे हरि 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 बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, इट वाज एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुना एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः।